नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। आज का जो वीडियो है वो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनको लिए है। आप सभी जानते हैं कि सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, CCC कोर्स अनिवार्य कर दिया गया। CCC आप समझ ही रहे होंगे कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स है, जैसे MS ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, या कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें कवर रहती हैं इस कोर्स में, CCC में। और ये अनिवार्य इसलिए किया गया है क्योंकि जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, डाक हो, या जितने भी विभाग हैं, वो सारे कंप्यूटराइज्ड हैं और उनको चलाने के लिए उनको ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है जो पहले से एक्सपर्ट हो। तो CCC 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप उसको कर लेते हैं, जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है वो सारी आपको हो जाएगी, तो नौकरी लगने के बाद आपको कहीं अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले से इस चीज़ का ज्ञान होगा तो आप अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो जैसे CCC सारी सरकारी नौकरियों के लिए ज़रूरी है, वैसे ही मेरा एक फार्मूला है CCC का, वो आपको सरकारी नौकरी लगने के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए वो भी ज़रूरी है। तो वो फार्मूला कैसा है मैं पूरा आपको डिटेल से बताता हूँ। CCC में जितने भी C हैं और वो फार्मूले के पार्ट हैं। जैसे 3 C है, तो पहला है केयर, दूसरा है कमिटमेंट और तीसरा है कंक्लूजन। जितने भी C हैं उसके 3-3 ब्रांचेज हैं और उनसे भी 3 C निकलते हैं और उनकी भी मीनिंग्स है। मतलब कि केयर के 3 पार्ट हैं और कमिटमेंट के 3 पार्ट हैं और लास्ट में कंक्लूजन के भी 3 पार्ट हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों C आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं पहले C के बारे में बात करता हूँ, जिसका नाम है केयर। केयर की 3 ब्रांचेज हैं और सबसे पहले मैं आपको केयर के बारे में बता दूं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें केयर में जो है समाहित हैं। तो केयर का जो पहली ब्रांच है उसका नाम है कंटेंट। मतलब आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो या PCS हो, तो उसका कंटेंट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। वो जानने के बाद ही आप तैयारी कर सकते हैं या उसके बाद ही आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो दूसरा C है केयर का, जो दूसरा C है वो है आपका कैपेबल इस तरीके से कि जब आपने ये जान लिया कि कंटेंट क्या है, कंटेंट आपने समझ लिया या जो आपका सिलेबस है वो समझ लिया, तो समझने के बाद आप खुद को अपने एनालिसिस करिए कि क्या ये जो भी कंटेंट है इसको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप कैपेबल हैं कि नहीं पढ़ने के लिए, या आप घर पे पढ़ सकते हैं, घर पे पढ़ने के लिए कैपेबल हैं, या आपको कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप एनालिसिस कर लीजिए कि आप पढ़ने में कितना कैपेबल है, आप अपने लेवल पे कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जो तीसरी ब्रांच है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप ये मेंटली तौर पे तैयार हो गए हैं, आप कैपेबल हो गए कि हमको कैसी पढ़ाई करनी है, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाना है। उसके बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको फिर करना ही है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब CCC का जो सेकेंड C है उसका मतलब है कमिटमेंट। पहला आप समझ ही गए होंगे C फॉर केयर और दूसरा है C फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब आपने अपना कंटेंट देख लिया, आप कैपेबल हैं कि या नहीं ये आपने डिसाइड कर लिया, और उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंस हो गए तो उसके बाद जो दूसरा C है यानी कमिटमेंट, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। जो आपने तय कर लिया है, जो कमिटमेंट कर लिया है, उस पर जारी रखना है। लेकिन इसकी भी 3 ब्रांचेज हैं। पहला है आपका कम्युनिटी मतलब ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो इस फील्ड से जुड़े हैं या जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इससे करने से एक माहौल बनेगा जो आपको, आपके अंदर एक ललक रखेगी, 24 घंटे ललक रखेगी कि आपका जो एम है आपको उसको पाना है। CCC के जो सेकेंड ब्रांच है कमिटमेंट, उसकी भी सेकेंड ब्रांच है, उसका नाम है क्रिएटिव इसलिए रखा गया है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपने आप को किसी एक सीमा में बांध कर मत रखिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप बुक से भी पढ़िए, न्यूज़पेपर से पढ़िए,
यूट्यूब से पढ़िए, ऐप से पढ़िए या गूगल से पढ़िए, जहाँ से भी आपको नॉलेज इकट्ठी होती है वहाँ से आप पढ़िए। लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, वो सारा अच्छे से कवर होना चाहिए और उसके लिए जो है आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। एंड कमिटमेंट की जो तीसरी ब्रांच है उसका नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए रखा गया है कि जब इतनी तैयारी हो गई है तो इसको कंटिन्यू या आपको कांस्टेंट रखना है, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप गैप ले सकते हैं घंटे 2 घंटे का, लेकिन दिन का नहीं लेना है आपको गैप। दिन का गैप लेने से कहीं ना कहीं आप उस कड़ी से टूट जाएंगे। तो गैप लीजिए, लेकिन बस केवल घंटों का, और उसके बाद जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं वहाँ से आप फिर कंटिन्यू करिए उसको। ट्रिपल सी का जो आखिरी सी है वो है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मतलब अगर आपने जो केयर किया और कमिटमेंट पे डटे रहे, उसके बाद कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न ये निकलता है कि उसकी पहली ब्रांच है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, सिलेबस आपने पूरा कर लिया है। अब आपको कॉन्शियस रहना कि कोई चीज़ छूट ना पाए, आपको जागृत रहना है और आपको रिवाइज़ करते रहना है कि जो आपके पाठ्यक्रम में, जो आपके सिलेबस में है, कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, तो आप उसको, आपने नोट्स बनाया है तो वहाँ से आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ट्रिपल सी के लास्ट सी कंक्लूज़न की जो सेकंड ब्रांच है वो है आपका चैलेंज। चैलेंज ये कि आपकी तैयारी सारी हो चुकी है, आपने रिवाइज भी कर लिया है, आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब आपको एक चैलेंज लेना है कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो जितना भी सिलेबस था उसको पूरी तरह से रिवाइज़ करके, कवर करके आपको एग्ज़ाम के लिए मेंटली तैयार रहना है और एग्ज़ाम दे के आना है। और बेसिक सी बात है कि अगर आपने इतनी तैयारी कर ली है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो लास्ट है सी, ट्रिपल सी का सी है कंक्लूज़न, उसकी जो सबसे लास्ट ब्रांच है उसका नाम है सेलिब्रेशन। श्योर है कि अगर आप इस फार्मूले पर चलेंगे तो जो भी आपका एम है आप उसे गेन कर लेंगे, जो भी आपका लक्ष्य है आप उसे प्राप्त कर लेंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। इसलिए आप एट लास्ट सी फॉर सेलिब्रेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।